वहाँ पे, इतनी प्यारी ध्वनि थी इसकी। ये शंख बद्रीनाथ से आया हुआ है और बहुत ही मान्यता है वहाँ पे शंखों की। आप लोग खूब घाक लूट रही है दोनों मिलके। आंटी जी तब तक मैं आपको ये दिखा। तेरी पुंगी तो बजने से पहले ही फट गई। आप ये देखिए, मैं अभी आती हूँ भैया। एक्सक्यूज मी, पुंगी बोल नहीं सकती लेकिन मेरी जुबान बहुत लंबी है। अगर आज के बाद पुंगी को कभी भी कुछ भी कहा तो वो तुम्हारी जुबान से निकला हुआ आखिरी शब्द है, समझा ना? अब तो खुद ही सोच, बिना जुबान के, बिना टांगों के तो कैसा लगेगा? पुंगी फिर ना हम इसका सोवेनियर बना के बेचेंगे, है ना? तू ऐसा कर, तू ये पे देख देख देख, कपड़े में मैच आ रहा है। अरे चंदू, हमें भी कुछ दिखाएगा, कहीं घुमाएगा या यहीं पर लगा रहेगा अपने लफड़े में? चल पुंगी। प्लस 230 प्लस 80। हे गंगी मैया, मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दे प्लीज, मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दे। मुझे वापस आना है। I want to come back. पापा प्लीज मुझे लेने आओ। लो, कर दिया एक और सिक्का वेस्ट। गंगा मैया रिश्वत लेके माँ बाप नहीं लौटाती मेरे भाई। मेरी पुंगी जैसे जिसका कोई नहीं होता उनकी गंगा मैया होती है, वैसे मेरी तू है। ला 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 चल चल के जलेबी खा ले। एक एक दिन गिना है मैंने नायरा, जब से तुम गई हो। परसों फिर वही दिन आ रहा है जिस दिन तुम यहाँ से चली गई थी। वापस आ जाओ बेटा। जब भी ये दिन आता है ना, सारे जख्म हरे हो जाते हैं। बहुत याद आती है तुम्हारी। प्लीज वापस आ जाओ। तुम जब से गई हो ऐसा लगता है जैसे दिल का कोई टुकड़ा टूट के गिर गया, और वो तभी जुड़ेगा जब तुम वापस आओ। अपनी माँ के लिए, पापा के लिए, अपने भाई के लिए वापस आ जाओ। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने हो, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। ओहो, संभाल के बेटा, क्या कर रही है? और आप क्या कर रहे हो? पूजा करते करते बीच में आंखें खोल रहे हो। वेरी बैड। चुप कर, शैतान कहेंगी। दादाजी, आपने मेरे फ्रेंड की काइट बना दी? हाँ बेटा, बना भी दी है और आपके बस्ते में रख भी दी है। गुड बॉय। नॉटी गर्ल। क्या हो रहा है? हाँ, याद आया। दादाजी, आज आफ्टरनून में छोटी दादी और फैमिली वीडियो कॉल करने वाले, तो आप दोनों में से लॉगिन कौन करेगा? अरे ओहो, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। लास्ट टाइम दादी ने किया था दादाजी, अब आपकी बारी है। ठीक है बाबा, हम ही कर देंगे इस बार। मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। जी मम्मी पापा भी अभी तक नीचे नहीं है। मम्मी पापा कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। नाश्ता किया तुमने? नहीं। क्यों? मैं कैंटीन में खाऊंगी।
रोज रोज कैंटीन में खाना अच्छी बात नहीं होती। तो ठीक है, मुझे खाना भी नहीं खाना और टिफिन भी नहीं खाना। मान जाइए ना उसकी बात, बच्ची तो है। मम्मा अब आज फिर से लेट हो गए। वेरी बैड। बेटा मैं टाइम से रेडी हो गई थी कि आपके पापा है ना आपके टिफिन में फ्रूट रखना भूल गए थे। वर्षा अगर फ्रूट डालना था तो मुझे कह देती ना, शौर्य को क्यों? ये तो शौर्य की ड्यूटी है, आप क्यों करेंगी? एनीवेज शौर्य चलिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि क्लाइंट हमसे पहले पहुंच जाए। प्रेजेंटेशन आप देंगे या मैं? उम्मीद है ना वर्षा, तुमने बनाई है तो तुम बेटर दे पाओगे। ठीक है चलिए शौर्य, चलो बेटा। माँ दोपहर बाद मैं कुहू को स्कूल से ले आऊंगा क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। आपने अगर सत्संग पे जाना हो तो आप जा सकते हैं। वर्षा बेटा और तू? माँ मुझे तो आने में लेट हो जाएगा। आज हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट दोनों डिपार्टमेंट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स्ड है। चलिए बाय बाय। बाय बाय। मामा पापा अब टैक्सी फॉर्म भर देना पिकनिक वाला, अगर लेट हो गया तो ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलेगी। दिन भर गंगा जी के घाट पर इतने कंचे नहीं फूटते होंगे जितने लोगों को मैं उल्लू बनाती हूँ, पर फिर भी क्या, ये अगर ऐसे ही चलता रहना पुंगी तो अगला जन्म लेना पड़ जाएगा मुझे पैसे जमा करने के लिए। क्या फायदा ऐसे काम का यार। नहीं पुंगी, ऐसे कब तक चलेगा यार? मैं हमेशा रेस्टलेस होती हूँ और तुम मुझे ऐसे करके शांत करवा देती। तुम्हें मालूम है ना हमें पैसे कितने जरूरी हैं। ये लोग जब इतने डरपोक होते हैं तो यहाँ आते ही क्यों हैं? कान फट जाते हैं मेरे इन लोगों का ये चाय चाय सुन के। बंदे को तैरना भी आता होगा या नहीं? भगवान करे तैरना आता, क्योंकि वो भाग भी तेज है। अगर तैरना नहीं आता हो तो ठीक है। वाओ मैन, तो हीरो निकला एकदम। क्या सब मारा है। सीरियसली डूड, तूने बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं गया था। तुझे तो स्विमिंग आती है ईशान, फिर क्या हुआ? अरे आती है यार, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। और तूने करंट तो देखा है ना कितना तेज था, है ना कार्तिक? वो एक्चुअली हाँ भाई, तू लुक से ही नहीं एक्शन से भी हो रहा है भाई। कमाल कर दिया तूने। इतने डेंजरस करंट में भी गंगा नदी में कूद गया। अब थैंक यू भाई। एक दोस्त की जान बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो क्या। थैंक यू यार। अंधेर नगरी चौपट राज, टके सेर भाजी टके सेर खाज। क्या कहा तुमने? कम अगेन?
मैंने कहा कि अंधों में काना भी राजा होता है। अंधा किसको बोला तुमने? तुमको। और काना? तुम। क्या मुफ्त की तारीफें और तालियां लूट रहे हो यार? शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम कूदे नहीं थे, बल्कि गलती से गिर गए। Am I right और am I right? वो मैं एक्चुअली रियली मैन सच बोल रही है ये। मतलब तू ऐसे ही हीरो बन रहा था, है कार्तिक? ऐसे ही करते हैं क्या यार, तू भी कमाल है। बोल रहा कौन हो तुम? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और ये सब बोलना जरूरी था? मेरा मुंह है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। बाय द वे किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि वो लाइव का टाइम पे पहुंच गए, वरना कल तुम्हारे श्राद्ध में हलवा पूरी खा रहे होते हम लोग। How mean is that? खड़े आए हीरो बनने, राफ्टिंग करने, मेंढक कहीं के। टर टर टर। अब तेरी टर टर को मियाओ मियाओ में ना बदलाना तो मेरा भी नाम कार्तिक। टर टर टर। भाभी क्या है ये? अब फिर से नीचे आ गई। आपसे कहा था ना अपने रूम में आराम कीजिए, फिर यहाँ कुछ होगा और फिर सब टेंशन ले लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, आप वो चैरिटी वाली लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं फंड ट्रांसफर कर देता हूँ। आप बस ये बताइए कि किसे कितना देना है और आराम से बैठी रहिए एक जगह पर। अगर आज आपने जरा सी भी एग्जर्शन की ना तो फिर देखना, मैं गायों को कंप्लेंट कर दूंगा। फिर आप जानिए और वो। नाक्ष, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज चैरिटी सिंघानिया डायमंड से जाती है, ना कि कृष्णा से। इसलिए ये कॉल बोर्ड लेगी, तुम या नमन नहीं। सही कहा आपने चाची, मैं या चाचू कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। ये चैरिटी माँ और पापा करते हैं, इसलिए फिगर्स भी वही डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली नाक्ष, फिगर्स नमन को मिल चुके हैं, वो मुझे बता रहे थे और वो सब स्लिप में मेंशन्ड है। डोनेशन कटने के बाद जो अमाउंट बचता है वो तुम आगे दे दो। क्या हुआ माँ, कहाँ खो गई आप? ठीक तो है ना? वो मैं ये कल से ये ब्रोशर देख रही हूँ, इसमें एक स्पेशल पूजा के बारे में लिखा है। बहू क्या लिखा है? हमें भी पढ़ के सुना। कोई फलदायी पूजा है क्या? जी भाभी माँ, लिखा तो यही है। तो क्या करना होता है? पहले गंगा किनारे एक हवन और फिर उस पार से इस पार एक चुनरी बांध। उससे क्या होगा? कहते हैं जो बहुत सारे वक्त से आपसे बिछड़ा हो या जिसको ढूंढने के सारे दरवाजे बंद हो गए हो, वो। तो जा बहू जा, जितना जल्दी हो सके जा और ये पूजा करवा ले। हो सकता है हमारा जो भी सिरा खो गया है बातों का, वो इस पार से उस पार तक चुन्नी ले जाने से हमें मिल जाए। बेटा जा। नहीं भाभी माँ, मैं कैसे? क्यों बेटा? बेटा तू नहीं चाहती कि नायरा मिल जाए? मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा भाभी माँ कि नायरा मिल जाए, पर आप जानती हैं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा पाऊँ। झूठ बोल रही हैं आप। जो चाहता है वो कर भी लेता है, आप चाहती ही नहीं है। टुक्कू, मैं आपकी इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक जिद है कि जब तक नायरा वापस नहीं आ जाती आप इस घर से बाहर नहीं निकलेंगी। क्या आपके ऐसा करने से वो जल्दी वापस आ जाएगी? आप इतने सालों से उसका इंतजार कर रही हैं और एक बार भी इस घर से बाहर नहीं निकली। बहू, लल्ला की बात बिल्कुल ठीक है। क्यों मना कर रही हैं आप? आप नहीं चाहती कि नायरा मिले? कैसी बातें कर रहे हो तुम डुब्बू? उसके मिलने की आस में ही तो मैंने इतने साल गुजारे, इतने साल से जी रही हूँ। तो फिर जाइए, निकलिए घर से बाहर, तलाशिए उसे। यहाँ बैठने से नहीं मिलेगी वो। नहीं डुब्बू, पिछली बार जब घर से बाहर निकली थी तो सब कुछ खोकर वापस आई थी,
मेरी बेटी खो गई, मुझसे दूर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब इस चौखट के बाहर कदम निकालने की हिम्मत नहीं है मेरी। मैं नायरा को खो चुकी हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसे पाने की उम्मीद भी खो दूं। माँ, आप घर बैठे बैठे कैसी बातें कर रही हैं? एक टाइम था जब आप हम सबकी हिम्मत थी, हर कदम पर हमारा सहारा बनती थी। और आज क्या हो गया आपको? प्लीज अपने डर पर काबू पाइए और निकलिए घर से बाहर। नहीं, मुझे फोर्स मत करो टुकू, मुझसे नहीं होगा। प्लीज जबरदस्ती मत करो। होगा, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगी तो जरूर होगा। बस कर लल्ला, क्यों इतनी जिद कर रहा है? अरे देख तेरी माँ की क्या हालत हो गई है। बेटा तू टिकट करा ले, मैं जाऊंगी वहां पूजा कराने, लाऊंगी मेरे पुती को वापस, मैं लाऊंगी। बहू तू यही रुक और इंतजार कर। क्या पता बेटा, शायद तेरा विश्वास ही जीत जाए और मेरी नायरा खुद वापस चली है। हाँ भाभी, जब से ये कागज देखे है ना, एक उम्मीद सी जागी है मन में। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई संकेत है कि हमारी नायरा इस बार हमें मिल जाएगी। इस बार कुछ गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही विशंभर? हाँ, घर में तो फिर भी ठीक है, बाहर जाकर देखिए झुलस जाएंगे। हैप्पी, बहू क्या हुआ? दादी, हैप्पी चीटिंग कर रहा है। चीटर कहीं का? चीटर को मम्मी, मैं अपने मम्मा से तेरी कंप्लेंट करूंगा। जा कर दे, मैं किसी से नहीं डरती। बहू गलत बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते। और बेटा धक्का भी नहीं देते किसी को, चोट लग जाती तो? ये नाटक कर रहे थे तू, इसे चोट नहीं लगी है। फिर भी कुहू, तूने धक्का तो दिया ना? हाँ, उसने चीटिंग की ना। मम्मी, क्यों है पुत्र? तू रो क्यों रहा है? पूर्ण मारा। भाई खोतेरा पुत्रा, वो एक कुड़ी से मार खा के आ गया। जा, तू भी इसे दो लगा के। ओए मर्द का बच्चा बन, चल जा, शाबाश। ओ जा काके। ओए कू, हिम्मत है तो हाँ, कुश्ती कर मेरे से, फिर बताता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे पकड़ के दिखा। अरे क्या लगे? बेटा आराम से, लग जाएगी। कोहली साहब, ये क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? शाबाश। चोट लग जाएगी, आराम से। ओ बस, क्या करते हो बेटा तू? ओए पुत्रा, देख लिया गलत सीख देने का क्या नतीजा होता है? जी गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। अब मैं कहता हूँ जी, बच्चों को तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। बच्चे खेलते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। क्यों पुत्र, चल अपनी मम्मी के पास चल और कुछ खा पी ले। हैं? चल हाँ जी। भाई पूरी नाल हार गया, शर्म नहीं आती तेरी? बदतमीज। बेटा तू तो बड़ी है, तुझे तो समझना चाहिए ना। तो छोटे बच्चे को चोट लग जाती तो? नहीं दादी, वो चीटर कौन है? हे भगवान, कैसे समझाए? जसमीत के रिश्तेदार हैं, इसलिए ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन सच कभी कभी तो हद कर देते हैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? नहीं ठीक है, लाइए मैं पैक कर। नहीं, हो गया, आप आराम कर। सॉरी नैतिक जी, मैंने खुद यहाँ के कमिश्नर से बात की थी और उनके आदमियों ने पूरा शहर छान मारा है, लेकिन आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। पर उन्होंने कहा है कि वो आसपास के कस्बों में भी ढूंढेंगे। आप नेक्स्ट जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के डीएसपी का नंबर भी मैंने निकाल लिया है। आप चाहें तो अभी फोन पे बात कर सकते हैं। मैं इस वक्त मीटिंग में बिजी हूँ, आपको वापस फोन करता हूँ। आप बताते नहीं है तो क्या मैं समझती नहीं? पिछले कुछ सालों से आप क्यों हर दूसरे तीसरे दिन किसी नई जगह जाते हैं? जब से नायरा गई है
क्यों आप सिर्फ बाहर का ही काम देखते हैं और न मन यहाँ का? क्यों देश भर में क्लाइंट्स ढूंढते रहते हैं? हीरे बेचते बेचते किस कोहिनूर की तलाश कर रहे हैं आप? क्या मैं जानती नहीं? मेरी टिकट हो जाएगी तो मैं सीधा वहीं से निकल जाऊंगा। आप अपना ध्यान रखिए। आपका चार्जर रख लिया ना, आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।